सर वो मैंने अपने पापा को फोन की हुई थी तो उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं जा सकते तो कल डलवा देंगे। कोई बात नहीं है, आप क्लास ले लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ जरा स्टूडेंट आ रहे हैं, स्टूडेंट आते हैं तो इंशाल्लाह हम क्लास को साथ ही शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक हमारे स्टूडेंट आ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से। कल की क्लास के अंदर हमने मालिक की यौमिद्दीन, मालिक और यौम के लफ्ज़ तक हमने पढ़ा था। आज की हमारी क्लास जो है वो कल की क्लास का ही एक हिस्सा होगी, और कल की क्लास का जो अगला लफ्ज़ था अद्दीन, आज हमारी गुफ्तगू और बहस अद्दीन पर होगी, और साथ हम कुछ थोड़ा बहुत अरबी ग्रामर का इंशाअल्लाह जितना हो सका अरबी ग्रामर का आज करेंगे। स्क्रीन शेयरिंग करते हैं आपके साथ, चलते हैं अपने सबक की तरफ। कल हमने ये मालिक का लफ्ज़ पढ़ लिया। सर जी जी, आवाज़ आ रही है? जी सर आवाज़ आ रही है। सर मैंने ये कहना था, जो रिकॉर्डिंग होती है ना वो आप हमें ड्राइव के थ्रू भेजे ना तो हमें क्लियर नजर आएगा। वो व्हाट्सएप पे ना उसके पिक्सल बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, क्वालिटी बिल्कुल लफ्ज नहीं नजर आते। चलें वो ड्राइव पे भी कोई कोशिश कर लेते हैं इंशाल्लाह। लफ्ज़ तो आपके पास पीडीएफ फाइल में अलग से इसलिए भेज देता हूँ, मुझे मालूम है कि उस पर नज़र नहीं आता, ताकि आपको नज़र आ जाए। बहरहाल चले ये इशू भी हम रिजॉल्व करते हैं इंशाल्लाह ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लफ्ज़ पढ़ेंगे दीन। मालिक यौमिद्दीन का लफ्ज़ था, ये दीन दाल की ज़ेर के साथ है, दाल ज़ेर या दी, ये ज़ेर में रखना। क्योंकि मैंने बताया था कि ऐसे किसी भी लफ्ज़ आया कि अरबी ज़बान में अल्फाज की थोड़ी सी भी तब्दीली के साथ, ज़बर ज़ेर पेश की तब्दीली के साथ माने के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली वाक़या हो जाती है। जैसे कि कल का लफ्ज़ हमारा था मलिक, मलक, मुल्क, इससे तब्दीली हुई थी। इसी तरह आज का लफ्ज़ दीन है, इसके नीचे एक लफ्ज़ दैन आ रहा है, तो दोनों में फ़र्क होगा। दीन कहते हैं मज़हब को। दीन का माना कुरान मजीद में पुकार भी इस्तेमाल हुआ है। दीन मज़हब को कहते हैं, शरीयत को कहते हैं। किसी भी जो रिलीजियस सिस्टम होता है, रिलीजियस सिस्टम को दीन कहा जाता है, इसका वसी तरीन माना और मफ़हूम होता है। ये दीन इसम है और ये इसमें वाहिद मुश्तक है। इसकी जमा जो है कुरान मजीद में तो इस्तेमाल नहीं हुई, अदियान इसकी जमा आती है। दीन की जमा अदियान जो आती है, इस दीन की जो है वो जमा आती है। इसका माना ये कुरान मजीद में 62 दफ़ा लफ्ज़ आया है। इस तरह कुरान मजीद में एक 4 मरतबा दीनन का लफ्ज़ आया है। ये मैंने बताया था कि जब हम नाहव पढ़ेंगे कि लफ्ज़ के आखिर में ज़रकत कहाँ तब्दील होती है, ज़बर ज़ेर पेश, और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कल मैंने थोड़ी सी समझाई भी थी बात, वो हम नाहव के अंदर इसको क्लियर करेंगे। इसका माना मज़हब होता है, और दीनन की तरह लफ्ज़ कुरान मजीद में 4 बार इस्तेमाल हुआ है। मैंने बताया था कि इसम मुज़ाफ होता है कुरान मजीद में अक्सर ज़मीरों की तरफ। दीन कुम, कुम मुखातब के लिए आती है, जमा मुखातब मुज़क्कर के लिए, तुम्हारा मज़हब। जिस पे वाहिद मुज़ाफ है, कुम ज़मीर जमा मुज़क्कर मुखातब की तरफ। ये कुरान मजीद में 11 मरतबा लफ्ज़ दीन कुम आया है। दीन हु उसका मज़हब, ये इसके आखिर में हु ज़मीर है, वाहिद मुज़क्कर आती है गायब के लिए। और ये कुरान मजीद के अंदर दीन हु का जो लफ्ज़ है, कुरान मजीद के अंदर दीन हु का लफ्ज़ जो है ये 2 बार आया है। दीन हम, ये दीन मुज़ाफ है हम ज़मीर की तरफ। ये कुरान मजीद में लफ्ज़ टोटल आया है 10 बार दीन हम।
اس طرح لفظ دینی، یہ دین مضاف ہے یا ضمیر کی طرف، میرا مذہب میرا دین یہ اسم واحد مضاف یا ضمیر واحد متکلم کی طرف ہے، یہ 2 بارہ ہے۔ متکلم کون ہوتا ہے؟ خود میں انا۔ دین یہ ایک لفظ ہے، یہ دین کے بارے میں یہ ریسرچ تھی، یہ جو آئی ہے۔ اس طرح دین جو فعل کے طور پر استعمال ہوا قرآن مجید کے اندر ایک ہی دفعہ ہوا ہے، یدینون، اصل میں اس سے پہلے لا لفظ ہے، لا یدینون، وہ دین نہیں بناتے، لا کو ہٹا دے تو یدینون، وہ دین بناتے ہیں۔ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، شروع میں جب یا آتی ہے تو نے بتایا یہ غائب کی علامت ہوتی ہے، تا آ جائے وہ مخاطب کی علامت ہوتی ہے۔ یہ ایک مرتبہ لفظ آیا ہے۔ اچھا، دوسرا لفظ اسی دین سے ریلیٹڈ ہے، دین، دال پر زبر ہو، دال زبر یا دینون، دین، دین کا معنی ہوتا ہے، ہماری پنجابی میں بھی یہ لفظ دین استعمال ہوتا ہے، فلاں دا فلاں دے دین ہے بڑا، دین بمعنی قرض اس کو کہتے ہیں۔ اس میں واحد ہے قرآن مجید کے اندر یہ دین کا لفظ 5 بار استعمال ہوا ہے۔ اس طرح تداینتم، یہ بھی اصل اس میں دین کا لفظ ہے، یہ ہم عربی گرامر جب آگے وسیع پڑھیں گے تو یہ بھی اصل میں اسی ضربتم کی طرح ہے، اس میں تھوڑی چینجنگ ہوتی ہے۔ جب کوئی باہمی معاملہ ہو، تم قرض آپس میں دیتے ہو، یہ اصل میں آپس میں لفظ بھی آنا چاہیے تھا، تم قرض آپس میں دیتے ہو۔ یہ آیت، یہ فعل ماضی معلوم جمع مذکر غائب کا ہے، یہ سورۃ بقرہ کی جو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے اس میں یہ لفظ ایک بار استعمال ہوا ہے۔ تو یہ آج کی ہمارا مختصر سا چھوٹا سا سبق تھا لفظ دین کی ریسرچ کے بارے میں، لفظ دین کے بارے میں جو باتیں کی وہ میں نے رسم۔ آج ہم ایک بہت بڑا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد کی جو ہے وہ آپ نے گردان پڑھی ہے، اور اس کو آپ نے یقیناً یاد کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی، مزید بھی آپ کوشش کریں گے، معنی کے ساتھ ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ آپ نے گردان ساری پڑھی ہے۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ معلوم ہے، یہ نہیں، اس کا ہمیں معلوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فعل کا فاعل معلوم ہے، کس فرد نے یہ کام کیا ہے، اس میں فاعل کی معلومیت کا ذکر آتا ہے۔ اب ایک بڑا آسان سا کام ہے کہ فعل ماضی معلوم سے ماضی مجہول کیسے بناتے ہیں۔ یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ فعل ماضی معلوم سے ماضی مجہول کیسے بناتے ہیں، یہ بڑی زبردست بات ہے اور سمجھنے والی ہے۔ یہ بات ہمیں اگر سمجھ آ جائے تو یہ ایم اسلامیات کے اندر جو ہوتا ہے 20 نمبر کا کویشچن ہوتا ہے کہ ماضی معلوم سے ماضی مجہول بنائیں۔ یہ عام طور پر جب اسٹوڈنٹ ایم فل کا ایگزام دینے جاتے ہیں، ایم فل میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اور بعض جگہوں پر پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیتے ہیں، وہاں پر بھی شروع میں جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے جائزہ وغیرہ، تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں جی آپ ماضی معلوم سے ماضی مجہول بنائیں۔ تو ماضی معلوم سے ماضی مجہول کیسے بناتے ہیں؟ بڑا آسان طریقہ ہے، یہ میں نے لکھا ہوا پر پہلے لفظ پر ضمہ یعنی یہ پیش جس کو ہم کہتے ہیں یہ دیتے ہیں، اور آخر سے پہلے لفظ پر کسرہ یعنی یہ زیر نیچے میں نے علامت دی ہے یہ دیتے ہیں۔ مثلا لفظ ہمارے پاس ہے ضربہ، اب ہمیں کہا گیا کہ یہ ضربہ لفظ آپ کے پاس موجود ہے، اس سے آپ ماضی مجہول بنائیں۔ تو یہ ہم نے زواد لکھا، اس پر پیش دیا، را لکھی اور با لکھا۔ با سے پہلے سیکنڈ لفظ جو بھی آئے گا زورے با، اس کے نیچے ہم زیر دیں گے، تو یہ ماضی معلوم سے ماضی مجہول بن گیا۔ ضربہ کا معنی تھا وہ مارتا ہے ایک مرد گزشتہ زمانے میں، اور ضربہ کا معنی ہوگا وہ مارا گیا یعنی وہ مضروب ہو گیا، اس کو خود پٹائی اس کی ہو گئی ہے، وہ مارا گیا گزشتہ زمانے میں ایک مرد، یہ اس کے اندر معنی کے اندر تبدیلی ہو جائے گی۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور بات یہ تھوڑی ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات بعض لفظوں کے سیکنڈ لفظ پر پہلے سے زیر ہوتی ہے، جیسے عربی زبان کا لفظ قرآن میں اگر سمع، یہ لکھنے میں ایسے آتا ہے سمع، سین پر یہ ماضی معلوم ہے، جب ہم اس کو لکھتے ہیں سمع کو تو یہ لکھتے ہیں جب ہم نے جب اس لفظ کو لکھا یہ جب لفظ ہم نے سامع لکھا، یہ ہمیں بعض الفاظ لکھی ایسے ملیں گے کہ وہ ماضی معلوم ان کی ایسی آتی ہے سامع۔ تیسری ماضی معلوم آتی ہے شروفہ، شین پر زبر ہے اور را پر پیش ہے،
अच्छा, इन तीनों तरीके से लाने वाला लफ्ज़ माजी मालूम होता है। इन तीनों तरीकों से माजी मजहूल बनाने का एक ही तरीका है जो मैंने बुनियादी तौर पर अर्ज़ कर दिया है। चाहे वो लफ्ज़ समया का हो, चाहे वो लफ्ज़ ज़रबा का हो, चाहे शरबा का हो, तमाम का जो है तरीक़ाकार वो एक जैसा तरीक़ाकार है। समय से अगर हम बनाएंगे माजी मजहूल, इसका बिल्कुल वही तरीका है जो ज़ुरे बनाया। सो में मीम के नीचे जेर पहले से है तो जेर को हम वैसे ही रहने देंगे, जेर के अंदर कोई चेंज नहीं लाएंगे। सो में या ये माजी मजहूल बन जाएगा। इस तरह शरोबा लफ्ज़ है, इसका माजी मालूम मजहूल बनाने का भी ये तरीका है। शीन पर पेश देंगे शोरे, शोरे, और रा के नीचे हम जेर ले आएंगे शोरे वाह। यानी माजी मालूम के अंदर ये लफ्ज़ अलग अलग आते हैं, समया, ज़राबा, शरोबा। कुरान में ये तीन आपको टर्म्स इस्तेमाल होंगे माजी मजहूल की सुलासी मुजरद में, समया, ज़राबा, शराबा, शरोबा। लेकिन जब आप माजी मजहूल इससे बनाएंगे तो माजी मजहूल बनाने का एक ही फार्मूला तरीका है, शुरू वाले लफ्ज़ पर पेश होनी चाहिए, सेकंड लफ्ज़ पर जेर होनी चाहिए। सोमया, जोरेबा, शोरेबा, इन तमाम सूरतों में ये माजी मालूम से माजी मजहूल बन गया। अब ये फार्मूला हम तमाम इन अल्फाज पर इस्तेमाल करेंगे। ज़राबा से जोरेबा, सेकंड लफ्ज़ हमेशा लफ्ज़ ये रा रहेगा। देखें, एक बात और ज़हन में रखें, हमारे पास जो मादा मालूम करने का तरीका होता है, जो फिल माजी का पहला लफ्ज़ होता है वो मादा दरअसल होता है, वो रूट होता है। बुनियादी रूट और मादा वो फिल माजी का पहला लफ्ज़ होता है। बाद के अंदर जितने लफ्ज़ आ जाएं, तब्दीलियाँ आती जाएं, बाद और अलिफ बा लग गया, आगे वाव लग गई, लेकिन इसकी बेस जा रा बा रहेगी। चेंजिंग भी होगी माजी मजहूल बनाने में, सिर्फ ज़ुआद, रा, बा, इन तीनों की बात होगी। ज़ुआद पर पेश आएगा और रा पर ये सेकंड लास्ट तस्वुर इसका लफ्ज़ हमेशा होगा, वो रा ही तस्वुर होगा। ये वाव तो आगे जमा मुज़क्कर की अलामत है, ये अलिफ आगे अलामत आ रही है, ये अलिफ अलामत तस्निया की आ रही है, दो की। ये ता अलामत आ रही है, ये मुन्नस की अलामत आ रही है। ता अलिफ ता अलामत आ रही है, ये तस्निया मुन्नस की अलामत आ रही है। नून ज़बर ना आ रही है, ये जमा मुन्नस की अलामत आ रही है। ता ज़बर ता आ रही है, ता ज़बर ता आ रहा है, ये जमा वाहिद मुखातब की अलामत आ रही है। तो मा आ रहा है, ये तस्निया मुखातब की अलामत आ रही है। तुम आ रहा है, एक्सक्यूज मी ये सर। जी सर मैं ये पूछ रहा था, मतलब जैसे अभी हमें ज़्यादा तो इंग्लिश का पता है, जैसे टेंसेस वगैरह उनके नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट वगैरह, तो वो चीज़ मैं पूछ रहा था आपसे पहले भी कि जो इसमें टेंसेस होंगे उसके बारे में तो हमें नाम ना मतलब वैसे पता है, नाम नहीं पता, तो उसके बारे में मैं पूछ रहा था नहीं, आपसे। आपको ये ना, ये देखें टेंसेस, ये पास्ट टेंसेस है, फेल माजी वर्ब है और पास्ट में यूज होता है, टेंस पास्ट का टेंस। आप इसको मालूम से मजहूल कैसे बनाएंगे वो हम इस पे बहस कर रहे हैं। इस तरह मुजारे के आगे आएंगे, वो आगे प्रेजेंट और फ्यूचर के आ जाएंगे। वही टेंसेस उसी तरीके से यहाँ पर इनको अप्लाई किया जा रहा होगा। सर ये मालूम और मजहूल को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देना कि थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए समझना। मालूम वो होता है जिसके अंदर फाइल यानी उसका जो सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट उसका मालूम होता है। मैंने कल भी बात की थी, ज़राबा ज़ईदुन, जैद ने मारा। देखें ना आप मिसाल के तौर पर, ये आगे बात है, ये ज़राबा ज़ईदुन लफ्ज़ है। अब इसमें ज़राबा जब हम माजी मालूम में पढ़े तो जैद इसका सब्जेक्ट है, जैद ने मारा, जैद फाइल बन रहा है। लेकिन इसको जब हम माजी मजहूल में लेकर जाएंगे ज़ुरेबा, अब यहाँ पर जैद की हैसियत चेंज हो जाएगी। ज़ुरेबा ज़ईदुन, जैद मारा गया। यानी अब जैद यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, मफूल बन रहा है। अब सब्जेक्ट यहाँ पर हमें पता कोई नहीं सब्जेक्ट कौन है। क्लियर हुई बात कुछ इसके बारे में? इसकी एक मिसाल आप कुरान मजीद से देखें ज़रा। इसकी मज़ीद तफ़हीम के लिए हम कुरान मजीद में जाते हैं, तो कुरान मजीद से आपको इसकी ज़रा मज़ीद एक मिसाल मिल जाएगी। कुरान मजीद में कोई लफ्ज़ ऐसा तलाश करता हूँ जिससे आपको इसकी तफ़हीम हो जाए।
अच्छा जी, ये देखें कुरान मजीद की मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ ताकि ज़रा स्क्रीन ही शेयर हो। मैं कर रहा हूँ। अब ये लफ्ज़ है ना वैज़ा कील लहुम, जब वैज़ा काला हो तो जब कहा उन्होंने, वैज़ा काला का माना होता है कहा, ये काला मालूम है, जैसे कालू वो कहते हैं। अब जब कीला है कौन है, उन्हें कहा गया है। अब यहाँ पर जो है किसने कहा है वो कोई जिक्र नहीं है, वैज़ा कीला उन्हें कहा गया है। मैसेज है यहाँ सब्जेक्ट जो है फाइल वो मौजूद नहीं है। तो कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे बहुत सारी मिसालें आएंगी, साथ साथ में उनकी इंशाल्लाह वज़ाहत करता जब ये देखें मालूम की मिसाल आ रही है, ये देखें मजूर की मिसाल आ रही है, यहाँ पर फाइल मौजूद है, यहाँ पर फाइल मौजूद नहीं है, इस सब की तफहीम हो जाए। अब कोई इसकी तफहीम हुई आप लोगों को? सर आज का लेक्चर इजी था, वैसे काफी समझ आई आज। आज बात बहुत आसान है मालूम से मजहूल बनाने की। जैसे आप इंग्लिश ज़बान के अंदर वैसे भी बनाते रहते हैं, वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा चेंजिंग करनी होती है, यहाँ पर आपने ये मुख्तसर सी चेंजिंग करनी है। ये समया है, इसको सोमया कर देना है, ज़रबा है, ज़ुरिबा कर देना है, शरबा है। अब दूसरी बात मैंने ये समझाई कि जब हम चेंजिंग करेंगे एंड तक, ये 14 सीगे हैं, 14 में ये पहले 3 लफ्ज़ों का एतबार होता है। ज़रबा जो फर्स्ट वाला सीगा होता है, अगली जो सारी होती है वो अलामात होती हैं, वाहिद की, तस्निया की, जमा की, मुज़क्कर की, मुअन्नस की, मुखातब की, गायब की, मुतकल्लिम की अलामतें होती हैं। असल लफ्ज़ वो ज़रबा बेस वही रहती है। ज़रब ना, ये ना ज़मीर अना पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, ज़मायर प्रोनाउन पढ़ेंगे तो फिर उसमें मज़ीद आपको बता दूँ। अब इन तमाम अल्फाज को आपने तब्दील करना है। ज़रबा से ज़ुरेबा, ज़ुरेबा, ज़ुरेबू, ज़ुरेबत, ज़ुरेबता, ज़ुरेबना, ज़ुरेबता, ज़ुरेबतुमा, ज़ुरेबतुम, ज़ुरेबते, ज़ुरेबतुमा, ज़ुरेबकुन्ना, ज़ुरेबतु, ज़ुरेबना। फिलहाल आपकी मज़ीद आसानी के लिए मैं सिर्फ एक ही बात रख कर देता हूँ, आपने ज़ुआद और रा पर चेंजिंग लानी है, ज़ुआद पर पेश लानी है और रा के ऊपर ज़ेर लानी है। ये आपकी होमवर्क होगा, इसको आपने यहाँ पर आप लिख सकते तो यहाँ पर लिख लें, या अलग पेज के ऊपर लिख कर, ये आपने कल सारा लिख कर मुझे सेंड करना होगा कि माजी मालूम से माजी मजहूल बनाना। अब मुझे ये बताएं कि आपको ये माजी मालूम से मजहूल आप लोग बना लेंगे जो आज मैंने बताया आप लोग? जी सर ये इजी था। ये बना लेंगे। बस ये बिल्कुल आपके 14 और 14 28 यही हो गए। तो ये आज का हमारा सबक इतना ही था जो करने का था। ये आज आपने इतना ही करना है इंशाल्लाह। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। और मैंने आपको इंशाल्लाह बताया है कि जब हमारा कुछ 15-20 पेजेस हो जाते हैं फिर मैं हार्ड कॉपी आप सबको सेंड कर दूँगा। एक जितनी हमारे ये सारा बनेगा उसमें प्रिंट निकलवा के हार्ड कॉपी आप सबको सेंड कर दूँगा ताकि आपके पास मटीरियल के साथ साथ इकट्ठा होता जाएगा इंशाल्लाह किताबी शक्ल। आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही है काफ़ी। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम मज़ीद अपडेट करेंगे। आज के लिए ज़रा मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह हम मंडे को दोबारा क्लास ज्वाइन करेंगे और मंडे की इंशाल्लाह इस क्लास को हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। आज की रात का जी सर सबक ठीक है। किसी वजह से रहने देते हैं, इंशाल्लाह फिर रात भी हम 7 मंडे से स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।